अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर हो गई है सुबह और सुबह होते ही जैसे कि आपको पता है कि काम शुरू हो जाते हैं हम लेडीज़ के। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। आज बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो जी ये देखिए मैंने आलू छील कर रख लिए हैं और प्याज भी मैंने काट ली है और हरी मिर्चें भी मैंने काट ली हैं। और ये जो हाफ़ प्याज बच गया है मैं आपको इसको भी बताऊंगी कि हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसको बास्केट में ऐसे ही रख देंगे तो ये सूख जाएगा, और अगर हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये पूरी चीज़ों में इसका जो स्मेल है वो आ जाती है। तो मैं इसको आज आपको सेव करना भी सिखाऊंगी, ये आज की टिप होगी आपके लिए। और आलू के पराठे मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगी, तो आप लोग भी साथ साथ देखिएगा। मैं पहले करूँगी प्याज को फ्राई और फिर मैं उसमें ये थोड़े से 2 जवे लहसुन के डालूँगी और हरी मिर्चें ऐड करूँगी और मसाले जो हैं उनको ऐड करूँगी। इससे ऐसा होता है कि जो कच्चापन होता है मसालों का और वो ख़त्म हो जाता है और पराठों में एक मज़े का फ्लेवर आ जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी मैंने चूल्हे पर इसको रख दिया है और 1 चम्मच मैंने ऑयल का भी, ये घी का भी इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैं पिघलने दूंगी। ये देखिए जी प्याज इस स्टेज पर आ गया है और मैंने लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर दिया है काट कर। मैंने इसको चॉप किया है छोटा छोटा सा। ये मैंने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी मैं इनको मिक्स करूंगी। फ्लेम को मैं नॉर्मल रखूंगी ताकि ये जल नहीं जाए, और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। इसके अंदर मैंने डाला है सूखा धनिया, कसूरी मेथी, अजवाइन, ज़ीरा, ये देखें जी इनको मैंने उतार लिया है चूल्हे से। अब मैं इसको ठंडा होने का वेट करूंगी और फिर मैं इनको मैश करके इसको उसमें ऐड कर दूंगी। ये हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया है जी। तो ये जो प्याज हाफ बच गया था मैंने घी लिया है, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको प्याज जहाँ से मैंने काटा है वहाँ पर मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी और फिर किसी भी शॉपर या किसी भी पेपर में आप इसको रैप करके इसको किसी भी बॉक्स में डाल कर रख सकते हैं और फिर आप इसको रख दें फ्रिज में। और फ्रिज में जब ऐसे रखेंगे तो किसी भी चीज़ में इसकी स्मेल नहीं आएगी। देखिए जी आलू को मैंने मैश कर लिया है, मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें ऐड करती हूँ। अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें जी मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं पराठे बना लेती हूँ जी। तो मसाला मैं भर के पराठे बना लूँगी, साथ साथ आप मेरी जो डेली की रूटीन है उसको देखें। और साथ साथ हम आज अपने टॉपिक पे बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन किस तरह का होना चाहिए हमें अब इस रिश्ते को किस तरह से लेकर चलना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने रिश्तों में इन्वेस्ट नहीं करते। सिंपल सी बात है, अगर आप एक भैंस की ही मिसाल ले लेंगे, अगर आप उसको चारा नहीं डालेंगे तो वो दूध कैसे देगी। याद रखें जिनका तकाजा आप करते हैं वो देना शुरू कर दें। जिस चीज़ का तकाजा आप दूसरे से कर रहे हैं ना वो चीज़ आप उसको देना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि किसी से आप इज़्ज़त चाहते हैं तो उसको इज़्ज़त देना शुरू कर दें, किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको मोहब्बत देना शुरू कर दें। खुद ही उसके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाएगा। आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे होते, मोहब्बत चाहते हैं लेकिन मोहब्बत दे नहीं रहे होते, क्योंकि ये अजीब बात है। मोहब्बत को मोहब्बत ही पैदा करती है। तो किसी को मोहब्बत देना शुरू कर दो, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। आप किसी को केयर करना शुरू कर दें तो वो आपकी केयर करना शुरू कर दें। रोज़ आप किसी को गुजरते सलाम करने लग जाएं तो उस इंसान को आपकी आदत से हो जाएगी, ये बंदा यहाँ से गुजरता है मुझे सलाम करता है, तो एक आदत बन
जाती है। मतलब ये है कि तमाम चीज़ें जिनका आप तकाज़ा करते हैं वो खुद करना शुरू कर दें। जिस चीज़ की आप अपने लाइफ पार्टनर से तवक्को करते हैं वो आप उनको खुद देना शुरू कर दें। जब आप उनको वो देंगे तो जवाब में आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। हम कारोबार में तो इन्वेस्ट करते हैं, हम बैंकों तो इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पर रिश्तों पर में हम इन्वेस्ट नहीं करते। रिलेशनशिप भी एक इन्वेस्टमेंट है। इससे भी रिटर्न तब तक नहीं आता जब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये किसी वक्त की इन्वेस्टमेंट होती है जो कभी किसी वक्त में जाके आपको मिलती है। जो आपने सारी ज़िंदगी इन्वेस्ट किया होता है वो एकदम से आपको नहीं मिल सकता। हम में से बहुत से लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत कुछ करती हैं या करते हैं पर मेरा पार्टनर तो नहीं करता। जनाब याद रखें, ये फसल जो होती है ना आराम से काटी जाती है, एकदम से नहीं काटी जाती। इसमें चीज़ें जल्दबाजी में नहीं की जाती हैं। अगर आप में सब्र नहीं है तो कभी भी रिलेशन को जानदार नहीं बना सकते। ताकतवर रिश्ता वो है जिसमें मोहब्बत हमेशा एहसास की सूरत में हो, रिस्पेक्ट की सूरत में हो, वैल्यू देने की सूरत में हो और एक दूसरे को समझने की सूरत में होनी चाहिए। हमारे यहाँ इजहार ख़त्म हो गया है, हर रिश्ता इजहार मांगता है और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की खूबसूरती ही यही है कि दोनों जो भी बात वो दोनों में रहे। झगड़ा हो तो दोनों में रहे, मोहब्बत है तो दोनों में रहे। अपने बीच की बात कभी किसी को नहीं बताएं। जो बात आप दोनों खुद एक दूसरे को समझा सकते हैं वो बात कोई आपको नहीं समझा सकता। आप कभी भी किसी को इतनी हिम्मत ही ना दें कि वो आपके बीच में आकर बोले या आपको मशवरे दे। अपनी फैमिली को अहमियत दें, अपनी फैमिली को खुद अंडरस्टैंड करें, अपने फ़ैसले खुद लें। दूसरों को इतनी हिम्मत ही ना दें कि वो आपके घर पर आकर अपने फ़ैसले चलाएं। बाकी रिश्ते जो हैं वो भी ज़रूरी हैं, उनको भी लेकर चलें, लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। तो बस आपको खुद समझने की ज़रूरत है। आप जितना किसी को अहमियत देते हैं, जितना आप अपने मसलों में दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं तो वो उतना ही आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते हैं और वो घर हमेशा तबाह हो जाते हैं कि बातें मर्जियाँ चलती हों। तो जब एक रिश्ता है वो दो लोग शुरू करते हैं तो उसमें तीसरा आना ही नहीं चाहिए, उसमें तीसरे की जगह होनी ही नहीं चाहिए। जो बात है, लड़ाई है तो वो घर के अंदर ही होनी चाहिए, प्यार है तो घर के अंदर होना चाहिए। किसी को आप इतनी अहमियत नहीं दें, किसी को भी अपनी जो पर्सनल बातें हैं या कोई भी आपकी हस्बैंड वाइफ की बात है तो इवन के अपने माँ बाप से भी इस बात को साइड पे रखें। वो रिश्ता मेरी नज़र में तो बिल्कुल ही नाकाम है जहाँ चार लोग इकट्ठे होकर इस बात का फ़ैसला कर रहे हैं कि भाई तुम ये नहीं करो, तुम नहीं करो। लड़की को समझा रहे हैं, लड़के को समझा रहे हैं। तो ये रिश्ता आप लोगों ने शुरू किया है तो इसलिए इसमें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है इसी से बच्चे आगे सीख रहे होते हैं, घर का माहौल इसी से बनता है। जब हस्बैंड वाइफ ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि अब हमारी शादी हो गई है, अब हस्बैंड ये सोचते हैं कि इसने कहाँ जाना है और बीवी सोचती है कि अब मेरी शादी हो गई है, अब क्या करना है, सज सवर के क्या बन ठन के क्या करना है, बच्चे हो गए हैं, घर के काम है। तो जी ये बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपकी शादी हो गई है तो आपको साफ़ सुथरा नहीं रहना, आपको बनना ठनना नहीं है। और जो हस्बैंड्स हैं उनको अपनी बीवी से मोहब्बत है उसका इजहार नहीं करना है। आप लोग ये दिमाग से बात ही निकाल दें कि इसने कहीं नहीं जाना, ये बात आप दिमाग से निकाल दें। रिश्ते ऐसे ही जो कड़वाहटें हैं पैदा होते 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 एक दिन ख़त्म हो जाते हैं और अगर आप उन पे केयर, रिस्पेक्ट और थोड़ी सी मोहब्बत और इजहार उनको देते रहेंगे ना तो वो रिश्ते आपके वक्त के साथ साथ मजबूत होते जाएंगे। तो जी बस यही थी मेरी आपसे आज की बातचीत। बस आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बस अपने रिश्तों को मजबूत करें, बाकी सबको अहमियत दें लेकिन एक हद तक अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें क्योंकि हमेशा आप लोगों को साथ रहना है। आपके घर जो बच्चे हैं वो वही देखेंगे और किसी ने काम नहीं आना सिवाय आपकी फैमिली के।
तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और जी ये है शाम का टाइम और हमारी चली गई है गैस, और किचन में गई थी और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो फिर हम बाज़ार चले गए, वहाँ से जाके खाना लेकर आए हैं। तो वहाँ तो इतने मज़े मज़े के खाने थे, देखकर मेरे तो मुँह में पानी आ रहा था और डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि क्या लें। लेकिन फिर मुझे ये कढ़ी देखकर, आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हों, लेकिन सब चीज़ें एक तरफ और कढ़ी एक तरफ, तो मेरी फेवरेट है। तो हमने फिर वही ले ली और बस अभी हम अपना खाना खाएंगे। लेकिन वही बात आ जाती है, जो घर की बनाई हुई चीज़ होती है ना, कढ़ी घर में ही मज़े की बनती है। वो हर चीज़ हम लोगों को आदत है ना, वो मसाले डाल के हमें अपने हिसाब से बनाने की आदत होती है। तो वही मैं अभी अपने हस्बैंड से भी यही बात कर रही थी, बोल रहे हैं अच्छी बनी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे अपनी पसंद है जैसे मैं घर में बनाती हूँ। मैंने बनाई थी ये ना कुछ टाइम पहले, लेकिन तब मैं ये व्लॉग्स वगैरह नहीं बना रही थी। तो जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तो मुझे बनाना हुआ नहीं है, लेकिन मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं बिल्कुल पूरी देसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की लगती है। उसमें सब कुछ डाल के, कसूरी मेथी डालकर, तड़का अच्छे से लगाकर, और पकौड़ों में भी अच्छे से भर भर के प्याज और आलू वगैरह भर के अच्छे से पकोड़े भी मैं बनाती हूँ। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और खाना खाने के बाद फिर गैस आ गई। जब खाना बनाना था तब गैस चली गई थी, लेकिन खाना खाने के फ़ौरन बाद गैस आ गई और फिर मेरा दिल किया कॉफ़ी पीने को। तो फिर हम किचन में आ गए और कॉफ़ी बनाने लग गए। तो बस ये कॉफ़ी बन रही है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। काफ़ी लोग देखकर बोलेंगे कि हम लोग तो दूसरी तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। मैं दूध में पत्ती भी डाल देती हूँ और चीनी भी डाल देती हूँ, और उसको चाय जैसे बनाती हूँ ना, उससे थोड़ी कम पत्ती डालती हूँ और उसको अच्छे से पकने के रख देती हूँ। और फिर ना जो होता है कॉफ़ी का पैकेट, उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें ऐड कर देती हूँ और उसको भी पका के फिर हम इस तरह से पीते हैं। और मुझे पता है बहुत से लोग बोलेंगे ये कॉफ़ी किस तरह से बना रही है, तो मुझे इसी तरह से अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो बस हम अभी कॉफ़ी पियेंगे और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ उसको अनसब्सक्राइब मत किया करें। कल से परसों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे चैनल को लोग आते हैं, अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और एकदम से 20 कभी 10 ड्रॉप हो जाते हैं। इस तरह तो नहीं करें ना। 1 मिनट में बंदा खुश होता है और उसी टाइम दिल टूट जाता है। तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें वो वहाँ पे रुका करें, स्टे किया करें। इस तरह से नहीं करें। तो चलें जी, जल्दी से बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक भी कर दिया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ ओके जी, अल्लाह हाफिज़।